हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी मुझसे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, ये आज आपकी छठे नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लास बिल्कुल कंप्लीट कर ली है और वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, जो लास्ट एग्जाम का ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो आपका जो ड्राइवर का बैच हम लाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो बैच है आपके ऐप में चलेगा। जो आपकी बुक वगैरह है इसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज हम करवा रहे हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल जाएंगे। और ये मैंने लास्ट एग्जाम जो ऐप है उसमें आपको एक क्विज का सेक्शन मिलेगा, उसमें ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट एग्जाम ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद ये जो आज सीरीज में हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं और जो पहले 5 वीडियो में हम करवा चुके हैं दोस्तों, वो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चंस के बारे में। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं और इनका मैंने दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी हटा दिया है, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं पहले आप वीडियो देखिए, फिर वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, स्थायी लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों, आपको पता होगा, जहां भी आपने लाइसेंस अपना बनवाया है तो दोस्तों वो जो ऑफिस है उसका नाम क्या होता है, वो जो कार्यालय है उसका नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। जीटीओ के द्वारा, आरटीओ के द्वारा, एसजीओ के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो लाइसेंस है वो आरटीओ के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप ये भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर वगैरह भी बता सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको लास्ट एग्जाम की टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी। लास्ट एग्जाम के दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये ऐप पे भी देखने को आपको मिल जाएगी और ये दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे तीनों जगह ये पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, व्हीकल के पीछे और आसपास के व्यू को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अगर आपके व्हीकल है तो आपने देखा हो उसमें साइड में 2 मिरर्स लगे होते हैं और इन मिरर्स के माध्यम से ही हम जो पीछे का व्यू है और जो इसके आसपास का व्यू है उसको देख पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि व्हीकल के पीछे और आसपास के व्यू को देखने के लिए साइड व्यू मिरर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, इनमें कई क्वेश्चन आगे ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे और जनरली आप उन्हें गलत करते होंगे। उसके बाद दोस्तों, दिशा सूचक लाइट किस रंग की होती है और व्हीकल में कहाँ लगी हुई होती है? तो दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों, दिशा सूचक लाइट होती है उसे हम इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है जो इंडिकेटर है वो लाइट पीले रंग की हमारी होती है और दाएं बाएं दोनों तरफ वो लगी हुई होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो अगला क्वेश्चंस आपके सामने ये है और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। हाई बीम का प्रयोग कब किया जाता है? दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि धुंध या कोहरे के समय लो बीम का उपयोग किया जाता है, लो बीम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको हाई बीम का जो उपयोग है वो दोस्तों आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जब वाहन दिन के समय व्हीकल आप चलाते हो उस टाइम में, जिस स्थान पर ट्रैफिक और रोशनी कम हो उसी स्थान पर, या जब सड़क पर अधिक रोशनी पड़ रही हो तो वहां पे करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जिस स्थान पर ट्रैफिक और रोशनी अगर आपकी कम होती है तो वहां पे आपको हाई बीम लाइट का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। और धुंध और कोहरे के समय आपको पता है सर्दियों के मौसम में अब धुंध आने लगेगी, तो दोस्तों उस समय लो बीम लाइट का उपयोग किया जाता है। व्हीकल को रोकने से पहले हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इनके ऑप्शंस को पढ़ोगे तो उसमें आप कंफ्यूजन कर सकते हो। हॉर्न को बजाना चाहिए, मिरर का प्रयोग करना चाहिए, हाई गियर को सिलेक्ट करना चाहिए, या हेडलाइट जला लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हॉर्न, हर जगह पे हॉर्न नहीं बजाया जाता, आपको भी पता है। तो हमें जो साइड मिरर है या जो वाहन में मिरर है दोस्तों, उनको देखकर अपने वाहन को रोकना चाहिए या उन्हीं को देखकर हमें अपने वाहन को पार्किंग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। मिरर का प्रयोग हम वाहन को रोकते समय करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो छठे नंबर पर, व्हीकल चलाते वक्त ड्राइवर का ध्यान ज्यादातर किस चीज से भंग होता है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। मोबाइल फोन से अगर आप बात करते हो या फिर मोबाइल फोन में आपका ध्यान रहता है तो दोस्तों वो आपका जो ध्यान है उसको ज्यादातर केंद्रित करता है। यहाँ पे दोस्तों एसी चलाते हुए या पीछे के मिरर को देखते हुए
ये भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ये यहाँ पे ज्यादातर पूछा है कि ज्यादा मात्रा में किस से वाहन चलाते हुए आप डिस्टर्ब होते हो, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, लर्नर लाइसेंस कितने समय तक मान्य होता है? तो लर्नर जो लाइसेंस होता है वो आपका 6 मंथ के लिए मान्य होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अब जो दोस्तों क्वेश्चन थे वो सरल सरल थे, अब जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपकी नंबर प्लेट है उसमें आपको पता है अंक लिखे जाते हैं और अक्षर लिखे जाते हैं। तो दोस्तों ये किस भाषा में आपके होते हैं ये आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो सभी आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा एक आपकी जो नंबर प्लेट है वो इस हिसाब से होती है, जैसे DL01, यहाँ पे BC, और फिर आपका कुछ भी वाहन का नंबर होता है 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस तरीके का आपका नंबर होता है। इसमें दोस्तों आपके अक्षर भी यूज होते हैं और आपके अंक भी यूज होते हैं। तो दोस्तों ये आपको बताना है ये जो शब्द हैं वो किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है, अंक अंग्रेजी में और अक्षर अरबी भाषा में, अंक अरबी भाषा में, अक्षर अंग्रेजी भाषा में, अंक देवनागरी भाषा में और अक्षर अंग्रेजी भाषा में, और अंक हिंदी भाषा में और अक्षर अंग्रेजी भाषा में। तो दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अंक आपके अरबी भाषा में लिखे जाते हैं और ये जो अंग्रेजी अक्षर होते हैं वो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में आपके लिखे जाते हैं। ये जो अक्षर है वो आपके अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं, और ये जो अंक हैं दोस्तों ये आपके अरबी भाषा में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सारे शानदार क्वेश्चन हैं, तो ये आपको बताने हैं, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है, किसी सीखने वाले लर्नर्स के लिए रोड पर व्हीकल चलाते समय आवश्यक है। तो दोस्तों ये आपको बताना है, केवल व्हीकल का पंजीकरण प्रमाण पत्र हो या रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, एक प्रोफेशनल से सलाह ली हुई होनी चाहिए, एक लर्नर लाइसेंस हो जो PL होल्डर के द्वारा दिया गया हो, 12 महीने के अंदर ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवेदन उसने किया हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों अगर कोई आप में से लर्नर कोई भी चालक है तो उसके अगर आप व्हीकल्स रोड पर चलाते हैं तो दोस्तों उसके लिए एक लर्नर लाइसेंस हो जो PL होल्डर के द्वारा दिया गया हो। ये आपके लिए जरूरी है, आपके पास में लर्नर जो लाइसेंस है वो जरूरी है, तभी आप जो रोड पर वाहन चला सकते हैं, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति यदि यात्री व्हीकल या व्यवसाय व्हीकल चलाना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से देना होगा। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 40 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है तो दोस्तों अगर वो यात्री व्हीकल चलाना चाहता है या फिर कोई व्यवसायिक व्हीकल वो चलाना चाहता है तो उसके लिए कौन सा प्रमाण पत्र या कौन सा कागजात उसके लिए जरूरी है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कार के उसके पास में कागजात जमा करवाने होंगे, या फिर उसके पास चिकित्सक प्रमाण पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग स्कूल वालों का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर दोस्तों कुशल ड्राइवर बनने हेतु 5 व्यक्तियों की सिफारिश उसे लानी होगी। तो ये आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, चिकित्सक प्रमाण पत्र उसे लाना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जब आपकी एज 40 प्लस हो जाती है तो दोस्तों आपके जो आंखों की रोशनी वगैरह है, जो आपकी शरीर की कंडीशन वगैरह है, उन सभी चीजों का आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद में ही जो आपको लाइसेंस वगैरह है या फिर वाहन चलाने की जो अनुमति है वो RTO ऑफिस के द्वारा दी जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इन्हें गलत कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो 2 सेकंड सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है 2 व्हीकलों के बीच पर्याप्त दूरी का सिद्धांत, या MS सिद्धांत, पार्किंग का सिद्धांत, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो आपका 2 सेकंड सिद्धांत है वो आपका 2 व्हीकलों के बीच पर्याप्त दूरी का सिद्धांत है कि 2 जो व्हीकल आगे पीछे आपकी सड़क पे चलते रहते हैं तो दोस्तों इन दोनों व्हीकल के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में आप अच्छे से अपने जो ब्रेक वगैरह है, अपना जो वाहन है उसे संतुलन कंडीशन में कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये जो PDF है आपको लास्ट एग्जाम के ऐप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे सभी कहीं पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 लेन सिस्टम में
दोस्तों यहाँ पे आप लेन कर लेना, 3 लेन सिस्टम में कार ड्राइवर को साधारणतः कौन सी लाइन पर अपना जो वाहन है उसका प्रयोग करना चाहिए, या फिर कौन सी लाइन पर आपको वाहन चलाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है, बाई लाइन पर, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप दाई लाइन कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों मध्य लाइन पर, या उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य लाइन पर। अगर दोस्तों किसी भी रोड पर यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिखती हैं, तो 3 लाइनों में दोस्तों अगर आप कार में बैठे हुए हैं, अगर आप कार चला रहे हैं या कार आपके पास में है, तो दोस्तों आपको जो मध्य की लाइन है इसके ऊपर अपनी कार है उसको रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों ये जो पीडीएफ आएगी इसमें मैं इस चीज को ठीक कर दूंगा, तो ये आपको मिल जाएगी। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कार इंजन में अधिकतम दहन दाब होती है। तो दोस्तों ये आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ये जो PA लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब है पास्कल, इसका मतलब होता है पास्कल। पास्कल मतलब दोस्तों दाब। तो यहाँ पे आपको जो दहन दाब है वो बताना है अधिकतम कितना होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 MPa। जो कार इंजन है उसके लिए अधिकतम दहन दाब 6 MPa होता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। 6 सिलेंडरों वाले रेखीय इंजन का आपको फायरिंग क्रम, फायरिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में 2 सिलेंडर के लिए, 4 सिलेंडर के लिए, 6 सिलेंडर के लिए और दोस्तों 8 सिलेंडर के लिए जो फायरिंग क्रम है वो पूछा जाता है। तो ये जो है ये क्लास हम आपके कोर्स में करवा देंगे, तो कंप्लीट फायरिंग ऑर्डर आपको याद हो जाएंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपको बुक में भी देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके बुक में हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 6 सिलेंडरों के लिए जो फायरिंग क्रम है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1, फिर दोस्तों उसके पास 5, उसके बाद दोस्तों 3, उसके बाद दोस्तों 6, उसके बाद 2 और फिर दोस्तों 4। तो ये आपका 6 सिलेंडरों के लिए फायरिंग आपका ऑर्डर होता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। दोस्तों ये छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। अगर आपको ये कंप्लीट याद नहीं है तो दोस्तों इसमें से आप कोई भी टिक कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, कार के वातानुकूलन का उद्देश्य है उसके भीतर के खालिस्तान का नियंत्रण करना होता है। तो दोस्तों आपको यह बताना है कि जो कार के अंदर वातानुकूलन मतलब दोस्तों जो आपका रेफ्रिजरेटर AC आपका लगा हुआ होता है वो कार के अंदर क्या क्या आपके लिए करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो आपके सामने है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, नमी एवं तापमान का नियंत्रण करना होता है। जो वातानुकूलन आपके कार में लगा हुआ होता है उसका उद्देश्य नमी एवं तापमान को कंट्रोल में करना होता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक लास्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप ये जो क्विज है उसे लगा सकते हैं। और आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो दोस्तों आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।